ओ भाई ये देख सकते हो, ये पल्लाइट। तो पल्लाइट बता दिए हवा की पूर्ति कर देता है। कोकोपीट को और पल्लाइट को मिलाकर ये हवा की पूर्ति करता है, जिससे आपके पेड़ पौधे विकसित होने लगे। सब जितनी आप सब्जी लगाओगे ये उतनी सब्जी आपकी विकसित होगी। तो उसको तो कोकोपीट बता दिया किस तरह से यूज होता है। तो गाइस हवा में खेती कैसे करें तो वो आप सभी को बताता हूँ। तो ये कोकोपीट है गाइस। जो कोकोपीट क्या होता है, जो पानी को सोखता है। तो पानी को सोखता है तो नमी रहती है पानी की, तो ज़्यादा देर तक पानी बना रहता है उसमें। तो ये है गाइस पल्लाइट। एक पल्लाइट होता है वो हवा की पूर्ति कर देता है, ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, जिससे जड़ें होती है ना पेड़ पौधे की जड़ें, तो उसे ये पूर्ति कर देता है। मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। हवा में खेती होती है ना, तो गिलास में लगा सकते हो आप। इसके स्टैंड भी आते हैं गाइस। स्टैंड तो महंगे हैं, लेकिन आप कहीं पर भी इसको जुगाड़ से बना सकते हो। पहले एक कोकोपीट दिखाते हैं। सबसे पहले कोकोपीट होता क्या है उसके बारे में बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो एक कोकोपीट क्या होता है इसको खोल कर दिखाते हैं पहले। तो ये सामान मंगाया था कोकोपीट का, ये गाइस दो पहले। तो आप भी देख सकते हो किस तरह का ये कोकोपीट है। नारियल के ऊपर का छिलका होता है ना, उसका ये छिलका होता है गाइस, जिसको बुरादा बोल सकते हो। पहले ये पानी को बहुत सोखता है, जिससे पानी की पेड़ पौधों में जड़ें नमी रहती हैं गाइस, और जिससे पानी डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक दिन छोड़ो एक दिन पानी डाल सकते हो। इसको खोल दिखाते हैं कि किस तरह से काम करता है और कैसे यूज करते हैं। ये तो दिखा दिया गाइस कोकोपीट है। इसको दिखाते हैं, ये है पल्लाइट, जिससे पल्लाइट बोलते हैं। कोकोपीट पल्लाइट को और खाद मिला सकते हो, जिससे थोड़ा मिट्टी भी मिला सकते हो, जिससे पोषक तत्व मिल जाए। क्योंकि गाइस कोकोपीट में ना पोषक तत्व नहीं होते हैं, और पल्लाइट हवा की पूर्ति कर देता है। धनिया के बीज भी डले हुए हैं, देखो पहले सामने किस तरह से इसमें धनिया के बीज भी डले हुए हैं। तो उसमें कुछ लिखा भी है गाइस, जो सब्जी लगाने के लिए काम आता है। उसमें किस तरह से यूज करना है बता, उसमें लिखा हुआ है। जमीन कम हो और फटफट जाता हो और समय से पहले सब्जी दे देता है। क्योंकि जब अपन सब्जी लगाते हैं तो सब्जी जब आती है, जब बाजार में सब्जी आ जाती है तो उसके दाम कम हो जाते हैं। जो सब्जी लगाते हैं उसके दाम कम हो जाते हैं, जिससे सस्ती सब्जी चली जाती है। तो ये क्या होता है, इससे कोकोपीट और ये ऑर्गेनिक खेती है गाइस, वैज्ञानिक तरीके से खेती है, जो जिस जल्दी से लगाओ, सीजन से पहले सब्जी पाओ और अच्छे दामों में गाइस आप बेच सकते हो इससे। तो इसको थोड़ा ही मंगाया था, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद ज़्यादा सामान मंगाएंगे वो ज़्यादा लगाएंगे गाइस। फिर धीमे धीमे गाइस इस तरह से लगा सकते हैं। पहले प्रैक्टिकल करके लगा कर देख सकते हैं। घर पर ही घर के काम चला सकता है गाइस, तो बाहर से सब्जी लेना नहीं पड़ेगा। तो जितनी पत्तेदार सब्जी लगा सकते हो वो कुछ नहीं लगा सकते गाइस। जो जितनी भी पत्तेदार सब्जी हैं, मिर्च हो, टमाटर हो गई, और ये देख सकते हो पहले गाइस किस तरह से पल्लाइट है, दिखाते हैं पूरी तरह से खोलकर। ओ कितने इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई थी, ये देख सकते हो पहले भाई। पल्लाइट, तो पल्लाइट बता दिए हवा की पूर्ति कर देता है। कोकोपीट को और पल्लाइट को मिलाकर ये हवा की पूर्ति करता है, जिससे आपके पेड़ पौधे विकसित होने लगे। सब जितनी आप सब्जी लगाओगे ये उतनी सब्जी आपकी विकसित हुई, तो समय से पहले और सीजन से पहले आपकी सब्जी आ जाएगी, आप जिससे तोड़ सकते हो, अच्छे दामों पर बेच सकते हो। तो बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं, सब्जियां आती हैं जो दूर दूर से, यही टेक्निक से अपनाते हैं, यही तकनीक से सब्जी लगाते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होती है और ज़्यादा प्रॉफिट पाते हैं। अपन लोग लगाते हैं तो समय से पहले जब सब्जी सस्ती हो जाती है, जब सब्जी आती है तो अपन तोड़ के बेचते हैं। तो कह सकते हो। तो कोकोपीट क्या होता है, जब आता है तो ये इसको धोना पड़ता है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहता है, इसमें ज़्यादा क्षारीय होता है। तो पेड़ पौधों में नुकसान दे देता है। इसको 2 बार धोना पड़ता है। एक बार पानी में डुबो कर दो, अच्छी तरह से धो दो, तो उसका पानी निचोड़ दो। तो कुछ कपड़े से उसको पानी निचोड़ दो, फिर इसके बाद दूसरा पानी से इसको अच्छी तरह से धो दो। 1 घंटे तक अच्छी थोड़ा समय तक उसमें डाल सकते हो। फिर इसके बाद धूप में थोड़ा डाल दो अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह सूख जाएगा फिर इसके बाद सब मिला लो, कोकोपीट को, पल्लाइट को। भाई पल्लाइट बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि जड़ों में हवा की पूर्ति कर देता है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है पेड़ पौधों को, ये पूर्ति कर देता है। और थोड़ा मिट्टी मिला सकते हो, और थोड़ा गाय खाद तो बहुत जरूरी पड़ती है। ऑर्गेनिक खाद होती है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपके पेड़ पौधे जल्दी विकसित हो सकें। क्योंकि गाय कोकोपीट में गाय पोषक तत्व नहीं पाए जाते इतने ज़्यादा, क्योंकि ये सब पानी को नमी रखता है, पानी को ज़्यादा सोखता है, तो जिससे नमी रहती है पेड़ पौधों में, तो जल्दी विकसित करता है। कई केंचुए वाली खाद डाल सकते हो, जिससे आपके पेड़ पौधे अच्छी तरह विकसित हों, और समय से पहले आप सब्जी को तोड़ सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जिससे आप अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और इसको दिखाते हैं पहले। तो ये देखो कुछ इस तरह से पल्लाइट है, ये देखो पहले भाई, ये पल्लाइट है, कुछ इस तरह से दिखा दिया है। और कोकोपीट दिखा दिया भाई, ये देखो पहले।
कोकोपीट गाइस इसको मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था। तो ये देखो पहले गाइस इस तरह से ये है, जिसमें बुरादा है सब ये। तो ये देख सकते हो किस तरह से ये है। तो इसको अच्छी तरह से पहले तोड़ेंगे। इस तरह गाइस ऐसा लग रहा है जैसे गुम्मे को साथ में लिए हुए हैं, क्योंकि सिल्ली टाइप लग रहा है बिल्कुल। खेती कैसे करें आपको अच्छी तरह से बता देगा, क्योंकि होता क्या है, खर्चा कम और प्रॉफिट ज़्यादा। चाहे आप यहाँ पर चाहे बंजर जमीन हो, चाहे जैसी ककरीली मट्टी भी हो, भूमि जहाँ काम नहीं करती वो मट्टी जमीन ऐसी डली रहती है, वहाँ पर आप लगा सकते हो। वहाँ पर स्टैंड रहते हैं, तो स्टैंड अगर पैसे हो तो स्टैंड लगा सकते हो, जिससे जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, हवा में होती है। जिससे हवा में खेती बोलते हैं एरोफोनिक फार्मिंग, एरोफोनिक फार्मिंग बोल सकती हैं, जो आपको अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जा सकता है। क्योंकि एक तकनीक है, टेक्निक से आप सब्जी लगाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। भाई उसी से थोड़ा यूज कर रहे थे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा ही सामान मंगाया है। अभी थोड़ा ही सामान मंगाया है, किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं, तो इसको अभी थोड़ा ही यूज कर रहे हैं। जब अच्छी तरह से जब जानने लगेंगे अच्छी तरह से, इसको थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में लगाने लगेंगे। कनी में थोड़ी थोड़ी जगह पर उस वहाँ पर लगा सकते हो, थोड़े 4 डब्बे हो वहाँ पर आप लगा सकते हो। कोकोपीट मिक्स करके पूरे मिक्स करना, 4 चीज़ें मिक्स करना है, कोकोपीट, परलाइट और थोड़ा मिट्टी लगाना है, और थोड़ा इसके बाद ऑर्गेनिक खाद डालना है केचुए वाली। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।